जैसे कि इसमें क्वेश्चन आया है ये लीफो फीफो का, फॉलोइंग are the details of material in respect of certain items of Messrs. Amit and Company। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कुछ परचेजेस दिए हुए हैं, कुछ सेल्स दिया हुआ है और डेट वाइज दिया हुआ है। परचेजेस और सेल्स दोनों डेट वाइज दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट का दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है 700 यूनिट्स एट 20 ईच। फर्स्ट का ही परचेजेस दिया हुआ है 300 यूनिट्स एट 24 ईच। 15 का सेल्स दिया हुआ है 300 यूनिट्स एट 30 ईच। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस जो है वो अलग चीज है और जो हमें लीफो फीफो में करना है वो अलग चीज है। ठीक है, तो लीफो फीफो या वेटेड एवरेज के लिए स्टोर्स लेजर अकाउंट में इस सेलिंग प्राइस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हमें किसी और काम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस हमें उस स्टॉक लेजर अकाउंट के लिए नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसलिए इस सेलिंग प्राइस को इग्नोर करेंगे। हमें सिर्फ जो इसमें से रिलेवेंट है वो सिर्फ इनके परचेज प्राइजेज है। ठीक है, और जैसे ये वाला परचेज दिया हुआ है तो इसका परचेज प्राइस हमारे रिलेवेंट है। ठीक है, ये परचेज प्राइस दिया है, ये रिलेवेंट है। लेकिन ये सेल्स क्यों दिया हुआ है इसमें, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इसमें नीचे जो है हमारा एक और चीज कैलकुलेट करने के लिए दिया है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ इन्होंने बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट भी एस्टिमेट करो। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सिंपली जो सेल्स होती है हमारी, जो सेल्स होती है उसमें से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो वो हमारा जीपी आ जाता है। तो अब इसका मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक तो अपना क्लोजिंग। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब आ रही है? यस सर, कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है, तो एक सेकंड रुको। अब सही आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी एक सेकंड और रुको। इंटरनेट इंटरनेट अब बताओ, अब कैसे आ रही है? अब सही है? यस सर, ऑडिबल है। ठीक है, तो Yes, इसमें sir. हमारा इस क्वेश्चन में आमतौर पे हम जितना भी हम लीफो फीफो जो पढ़ते हैं बुक्स में, उसमें ये क्वेश्चन नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, ये इन्होंने एडिशनल दे दिया है। उसके अलावा जो हमारी जो पूरी जो नॉलेज को इसमें चेक कर लिया गया है इसी से, ग्रॉस प्रॉफिट से, कि हमें कितना आता है। ठीक है, ये हमें जो पढ़ना होता है स्टोर्स लेजर अकाउंट में, वो सिर्फ हमें स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाने का पढ़ना होता है, बाकी हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का नहीं पढ़ना होता है। तो लेकिन फिर भी इसमें जो है, अगर जिसने को पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो वो इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसको यूज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट सिंपली कुछ नहीं है, डिफरेंस होता है सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा इसमें निकल जाता है जो हम स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। सिंपली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रख देंगे और सेल्स से माइनस कर देंगे। और सेल्स हमारा कहाँ से निकलेगा, जो हमने ये यूनिट सोल्ड किए हैं उनका जो भी सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, तो सेल्स को टोटल करके उसको हम फिर उसमें से माइनस कर देंगे। तो अब इसको देखना है हमें कि ये कैसे बनाते हैं। तो 3 मेथड हमें इसमें पढ़ने हैं, लीफो सर एक बार फिर फीफो। से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या कर दूं? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चीज, ये पूरा? सर ये हाँ। हाँ, तो वो बाकी वीडियो भी बन रही है उसमें भी आ जाएगा, तो एक बार और बता देता हूँ चलो। तो ये लीफो फीफो जो है हमें 3 मेथड से बनाना होता है। ठीक है, ये स्टोर्स लेजर्स अकाउंट जो है 3 मेथड से बनाना होता है, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। ठीक है, और भी मेथड होते हैं लेकिन हमारा जो सिलेबस में है वो सिर्फ यही 3 मेथड है। ठीक है, लीफो मेथड, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, इनका कैलकुलेशन भी जो है वो हम अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, और इन इसको बनाना भी किस तरह से बनाया जाता है।
ठीक है, तो मेनली हम पहले यही चीज पढ़ लेते हैं, बाद में जो इसका ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का है वो मैं बता दूंगा। एक सेकेंड। इसी को पेट्रो ठीक है। हाँ, तो हमारा जो है क्या कहते हैं, 3 मेथड है, एक लीफो, ठीक है, दूसरा फीफो और तीसरा वेटेड एवरेज। ठीक है, लीफो का मतलब है लास्ट इन और फर्स्ट आउट, और फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज में तो हम वेट करके वेटेड एवरेज निकाल देते हैं उसका। ठीक है, वेट मतलब टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करके फिर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो सिंपल है एकदम लीफो मेथड कि जो आइटम हमारे पास सबसे लास्ट में आई हुई है उसको हम पहले यूज करेंगे, उसको सेल करेंगे या उसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन चलता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हमारे पास यहाँ पे स्टोर है, स्टोर में हमारा सारा मटेरियल जो है वो रखा रहता है और अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्राइस पे हमारे पास स्टोर में जो है वो रिसीव होता है। और फिर हमें जो है जब भी वहाँ पे प्रोडक्शन में यूनिट में रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से हम उसको इशू करते हैं। अब जैसे गोल्ड का प्राइस है, गोल्ड का प्राइस डेली बेसिस पे अप डाउन जो है वो होता है, वो उसमें डे में जो है और इसके अलावा मतलब वो तो मिनट्स के बेसिस पे भी अप डाउन होता है। ठीक है, लेकिन जो सुनार रखते हैं अगर हम शॉप पर जाएं तो वो डेली बेसिस पे अलग अलग प्राइस रखते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग प्राइस, मान लो एक दिन गए, एक दिन उनके पास प्राइस उनको मिला, जब सामान लेने गए, जब वो गोल्ड लेने गए तो उनको 5500 का मिला। एक दिन कभी उनको 6000 का मिला है, कभी उनको जो है 5800 का मिला है, कभी उनको जो है फिर 6000 का मिला है। और लेकिन जब वो उसको इशू करते हैं उस दिन का प्राइस अलग होता है। जब वो मतलब वो गहने बनाते हैं, ठीक है, किसी को कोई उनका कस्टमर आता है लेने के लिए, तो जब वो गहने बनाते हैं उस दिन प्राइस कुछ और चल रहा होता है, तो उसको वो उस डे का प्राइस बताते हैं, सेलिंग प्राइस। लेकिन उनको जो इशू कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट अगर निकालेंगे, अगर उनको कॉस्ट निकालनी होगी कि वो तो बेच रहे हैं, यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन वो कितने का उन्हें कॉस्ट पड़ा सही से प्रॉफिट निकालने के लिए वो उन्हें पता होना चाहिए। अब उनके पास तो कई अलग अलग कॉस्ट का, अलग अलग प्राइस का उनके पास अवेलेबल है, तो किस कॉस्ट को कंसीडर करें प्रॉफिट निकालने के लिए। सपोज करो जिस दिन वो आया लेने के लिए कस्टमर, उस दिन जो है उसका प्राइस जो है 5900 है। ठीक है, तो उसने जो है उसको 5900 में सेल किया, लेकिन अब उसे जो है प्रॉफिट निकालना है। अब अगर वो इसको चूज करता है तो यहाँ इसके हिसाब से उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर वो इसको चूज करता है तो उसको सिर्फ 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो इसको चूज करता है तो इसमें भी लॉस है। अगर इसको चूज करता है तो इसका 400 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अलग अलग प्राइजेस पे कंसीडर करने पे उसको अलग अलग जो है प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो अब वो इसमें कंफ्यूज है कि अब मैं इसमें किसको कंसीडर करूं। तो इसमें कंसिस्टेंसी रखने के लिए वो एक मेथड फॉलो करता है, और वो अलग अलग मेथड है, लीफो, फीफो, हीफो, इनमें से कोई सा भी मेथड वो फॉलो कर सकता है। तो लीफो फीफो जो है वो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे होते हैं, यानी कि डेट वाइज होता है कि जो सबसे लास्ट में हमारे पास आया हुआ है हम उसका प्राइस लेंगे तो वो लीफो मेथड हो जाएगा। अगर हम उसका प्राइस लेंगे जो हमारे पास सबसे पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो फीफो मेथड हो जाएगा। जैसे अगर हमें लीफो मेथड अप्लीकेबल करना है तो जो सबसे लास्ट में आया है वो 6000 का है तो हम इसे कंसीडर करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा अगली सेल पे अगले को कंसीडर करेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा फिर अगली सेल पे उससे अगले को खत्म करेंगे। मतलब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो लास्ट में आया है उससे जो है शुरू करेंगे और हम उससे पुराने पे प्राइस पे जाते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम फीफो मेथड फॉलो करेंगे तो उस टाइम पर हम उसको जो है जो फर्स्ट में आया था उसको पहले इशू करेंगे, फिर उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद अगला इशू करेंगे, उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद अगला इशू करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक
ठीक है, कोई ऐसा जिसको ये चीज क्लियर ना हो, कोई Yes, क्वेश्चन, sir. किसी को कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है? अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो इसमें मैं एक्सेल में इसको करूंगा ताकि उसमें हमारा कैलकुलेशन भी, ठीक है, आसान हो जाएगा, मुझे कैलकुलेटर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं इसको इसमें करूंगा तो। ठीक है, एक्सेल में करता हूँ तो इसको मुझे हाइड करना है, नहीं करूँ, चलो ठीक है, नहीं करता। तो अब इसमें जो है हमें अलग अलग जो है कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। एक कॉलम तो, फर्स्ट कॉलम तो हमारा डेट का कॉलम होता है, एक कॉलम हमारा होता है रिसीप्ट का, एक कॉलम होता है इशू का, और एक कॉलम होता है हमारा बैलेंस का। ठीक है, अच्छा ये गलत कर दिया, इसको फिर से एक सेकेंड रुको। हाँ, फिर से। तो अब 3 कॉलम हमारे पास होते हैं। अब जैसे मैं इसमें कॉलम अगर बना दूं तो कॉलम इस तरह से बनेंगे, तीन तीन 4 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम तो हमारा डेट का हो जाएगा, ठीक है, लाइन सीधी नहीं आ रही है। एक कॉलम हमारा रिसिप्ट का हो जाएगा, एक कॉलम हमारा इशू का हो जाएगा, और एक कॉलम हमारा बैलेंस का हो जाएगा। और हर कॉलम में हमारे 3-3 कॉलम होंगे, ठीक है, जिसमें से पहला कॉलम जो होता है वो क्वांटिटी का होता है, दूसरा कॉलम जो होता है वो रेट का होता है, और तीसरा कॉलम अमाउंट का होता है। तो हर कॉलम में 3-3 कॉलम होते हैं और तीनों सेम होते हैं, क्वांटिटी, रेट और बैलेंस, वो सॉरी अमाउंट। ठीक है, तो ये 3 तरह के कॉलम होते हैं। तो पहले कॉलम में हमारा होता है क्या कहते हैं उसको, रिसीप्ट। ठीक है, रिसीप्ट में हम क्या डालेंगे, जो भी हम परचेज करेंगे। और फिर होता है इशू, इशू में हम क्या डालेंगे, जो भी हम सेल करेंगे या प्रोडक्शन यूनिट में इशू करेंगे। और बैलेंस में हम बैलेंस डालेंगे। ठीक है, और इधर है डेट। ठीक है, ये 4 कॉलम हमें बनाने हैं, और बाकी के 3 कॉलम्स में, इनमें, इसमें और इसमें 3-3 कॉलम बनेंगे, जिसमें पहला कॉलम जो होगा हमारा क्वांटिटी का होगा, ठीक है, और दूसरा कॉलम जो होगा वो रेट का होगा, और तीसरा कॉलम जो होगा वो अमाउंट का होगा। ठीक है, सेम इसी में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, आप लोग इसको साफ साफ लिखना जब बनाओगे। ठीक है, मैंने तो इसमें समझाने के लिए बस रफली बनाया है। ठीक है, अब इसको करना कैसे होगा, जैसे हम अपना क्वेश्चन ही देख लेते हैं, इसको छोटा कर लेता हूं। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, ये ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है? यस। हम्म, नो सर, विजिबल है। विजिबल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन भी खोल लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन भी विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जैसे ये 1 जनवरी को हमारा रिसीव हुआ है, तो हम 1 जनवरी की पहले डेट डालेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी डेट डाल देंगे, 1 जनवरी हमारा आ गया। अब क्वांटिटी इसमें कितना रिसीव हुआ है और कहाँ रिसीव हुआ है, परचेज में रिसीव हुआ है यहाँ पर। अब एक आता है हमारा, अगर बैलेंस दिया हो, सपोज करो यहाँ पे बैलेंस दे दिया शुरू में, ठीक है, परचेज नहीं दिया, 1 जनवरी को उसका बैलेंस बताया है। तो अगर बैलेंस बताया होता है तो हमें ना तो रिसीप्ट में दिखाना होता है ना इशू में, डायरेक्ट उसका बैलेंस में हम दिखा देते हैं। जितना भी क्वांटिटी होता है उसका रेट होता है और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिखा देते हैं। अब यहाँ पे तो हमें क्या दिया है, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं दिया, डायरेक्ट हमें परचेज दिया, तो हम रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे। तो क्वांटिटी कॉलम में, या इसको यूनिट भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी की जगह यूनिट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिख दी, क्वांटिटी कितना है, 700 है, तो यहाँ पे हम 700 लिख देंगे। ठीक है, इसका रेट क्या है, जो रेट दिया हुआ है वो रेट डाल देंगे। इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, इससे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, और रेट हमें दिया हुआ है 20 रुपीज, तो रेट के कॉलम में 20 डाल देंगे। ठीक है, अब इसको एक सेकेंड,
ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकलता है? अमाउंट निकलता है क्वांटिटी इनटू रेट। ठीक है, ये अमाउंट कैसे निकलता है? अमाउंट निकलता है क्वांटिटी इनटू रेट करके। तो यहाँ पे क्वांटिटी है हमारा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अमाउंट। ठीक है, तो जो हमारा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट है वही फिर हमारा बैलेंस, ये रिसीप्ट में आया है तो यही हमारा बैलेंस में चला जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे 700 है। ठीक है, और रेट वो हमारा रेट 20 है और इसका अमाउंट है 14,000। ठीक है, तो 14 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, ये 14,000 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परचेज को एंटर करने में? नो सर, बिल्कुल क्लियर हो। नो सर। अब अगला डेट है परचेज का, ये दोबारा से अगेन। ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट को वो कब है? अच्छा, ये डेट हमें इस तरह से दी हुई है, फर्स्ट, हाँ, तो ये 1 फरवरी को हो रहा है, तो फर्स्ट सेकंड है ना, 1 फरवरी को हो रहा है, तो यहाँ पे हम 1 फरवरी डाल देंगे। ठीक है, कितना रिसीव हुआ है इस बार? 300 है, तो 300 डाल दिया और इसका प्राइस है 24, इसमें 24 डाल दिया। ठीक है, अमाउंट क्या है? सेम वही आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 300 को 24 से मल्टीप्लाई करके हमारा इसमें अमाउंट आ जाएगा। फिर जब बैलेंस लिखेंगे, अब बैलेंस में इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि जो पिछला बैलेंस होगा हमें पहले उसको दिखाना है, दोबारा से अगेन दिखाना है। ठीक है, यानी कि जो पहले दिखाया है, अब ये नहीं कि उस वो जो दिखा दिया वो वहीं पे काम हो गया, अब उसको हमें दोबारा से दिखाना पड़ेगा नई डेट पे। दिखा रहे हैं कि किस डेट पे क्या बैलेंस है हमारा। तो 1 फरवरी को हमारा बैलेंस, एक तो जो प्रीवियस वाला है वो है, ठीक है, 700 का 20 रुपीज के रेट से, 700 यूनिट 20 रुपीज के रेट से 14,000 का है। दूसरा बैलेंस हमारा जो यहाँ पे रिसीव हुआ है इस डेट का, वो है। तो ये इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हम रखेंगे जिस तरह से वो रिसीव हुआ है। तो पहले पुराना वाला आ गया और अब नया वाला जो हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, और इसमें हम एक ब्रैकेट दिखा देंगे जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है सेम डेट का है। ठीक है, एक सिंगल डेट का है, तो एक ब्रैकेट में उसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये रिसीप्ट कॉलम खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पे रिसीप्ट नहीं हुआ है, सिर्फ वो, सॉरी, इशू कॉलम खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिसीप्ट हुआ है। अब जो अगला डेट होगा, अब वो देखेंगे यहाँ पे हमारा ये इसने इस लाइन तक ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो अब जो अगली एंट्री करेंगे वो हम उसके नीचे से करेंगे, बाकी स्पेस हम खाली छोड़ देंगे, वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अगली डेट हमारी क्या है? 15 फरवरी। लेकिन 15 फरवरी को क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। ठीक है, 15 फरवरी को सेल हो रहा है, तो अब 15 फरवरी की हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी डाल दिया। अब करना है इशू, तो इशू करना है तो यहाँ पे तो हमारा डैश खाली रहेगा, सिर्फ इशू में दिखाएंगे। तो कितना क्वांटिटी करना है वो हमें यहाँ पे करना है 300 यूनिट्स। ठीक है, सेल करना है 300 यूनिट्स, और यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है लेकिन इस प्राइस से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें प्राइस जो निकालना है वो इसी में से निकालना है। अब किस मेथड से हमें करना है, उस मेथड से हम उसका प्राइस भी लगाएंगे। अब हमें करना है 300 यूनिट्स। अब कौन सा, अब 300 यूनिट्स इशू करने के लिए पहले हमें देखना होता है कि कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर हमें फीफो मेथड फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, कौन सा? फीफो मेथड फॉलो करना है, जो कि होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है वो। तो प्रीवियस बैलेंस में देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो रखा हुआ है हमारा, उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा 700 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या है? 700 है। तो पहले हम 700 में से देखेंगे क्या 300 हम यहाँ से ले सकते हैं, तो 700 में से हम 300 ले सकते हैं पूरा पूरा, तो बाकी को हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो हम 700 में से ही पूरा का पूरा 300 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे 300 है, और ये प्राइस कौन सा डालेंगे? ये उन्हीं का डालेंगे जहां से हम ले रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं और उन ब्लॉक्स में से, उन बॉक्सेस में से हमें क्वांटिटीज को लेना है। अब देखेंगे उनमें अवेलेबिलिटी कितनी है और हमें निकालने कितने हैं। तो हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है फर्स्ट में 700 है, निकालने हमें 300 है, तो सीधा हमने वहां से 300 निकाल लिए। ठीक है, तो अब वहां पे बचे कितने फर्स्ट वाले में, जब हमने वहां से 300 400 बचे। 400।
400 हम यहाँ पे डाल देंगे। ये जो हमने लिए हैं इनका प्राइस ही इन्हीं का प्राइस लेंगे, तो ये जो लिए हैं हमने उनका प्राइस 20 था, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका प्राइस आ जाएगा इक्वल टू दिस इनटू दिस। ठीक है, वो निकालने का तरीका सेम वही है, क्वांटिटी इनटू रेट। अमाउंट निकालने का तरीका सेम है, क्वांटिटी इनटू रेट। फिर यहाँ पर बचा हुआ प्राइस, जो इसका प्राइस था वही प्राइस रहेगा। ठीक है, 20 प्राइस था तो यहाँ पे 20 रहेगा। फिर इसका अमाउंट आ जाएगा इक्वल टू दिस इनटू दिस। ठीक है, तो 8000 इसमें अमाउंट बचा। अब बाकी का अगला वाला जो था बैलेंस, उस बैलेंस में से हमने कुछ नहीं लिया, तो बैलेंस जो है एज इट इज नीचे जो है कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसको हमें कुछ नहीं करना फिर, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट में से लिया है, तो सेकंड वाला बैलेंस एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब ये सेम डेट का है, तो इसको भी हमें ब्रैकेट में दिखाना होगा कि ये जो है एक डेट का है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में दिखा देंगे। अब सही है, क्लियर है, समझ में आया ये? सर ये दोबारा बता दीजिए। इसको दोबारा सर ये दोबारा समझा दीजिए। अच्छा देख लो यस सर, दोबारा समझा दो। इसमें हम क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो सबसे पहले क्वांटिटी, जो सबसे पहले हमारे पास आया है कैटेगरी वाला, रेट वाला, जो सबसे फर्स्ट रेट वाला है डेट ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी को पहले हमें इशू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फर्स्ट जो था वो हमारा ये था। ठीक है, तो जो पहला रेट हम लेंगे वो 20 रुपीज का लेंगे, और क्वांटिटी हम यहाँ से ही निकालेंगे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले है। तो इसी में से हमने ये 300 यूनिट लिए हैं। जब हमने इसमें 300 यूनिट ले लिए तो बचे हमारे पास इसमें से कितने यूनिट, 700 में से 300 माइनस करके बचे 400 यूनिट। तो उन 400 यूनिट को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, बचे हुए यूनिट को। प्राइस इसका 20 था, यहाँ पे 20 आ गया, बचे हुए का भी प्राइस 20 आ गया। ठीक है, और इस फिर जो 300 बचा हुआ है उसके बाद वाला जो था उसमें से हमने कुछ नहीं किया, तो उसका प्राइस एज इट इज, उसकी क्वांटिटी प्राइस एज इट इज आ जाएगा, 300 यूनिट्स एट 24 और 7200। ठीक है, यस हाँ। तो अब अगला सर, डेट इसमें, अगर हाँ सर अगर ये क्वांटिटी मतलब अगर कम होती हम नहीं ले सकते तो हम नेक्स्ट वाले से लेते। फिर नेक्स्ट वाले से लेते, वो अभी आ जाएगा केस आगे, अगली सेल जब होगी। ठीक है, तो अब आगे हमें क्या कर रहे हैं, अब दोबारा से हम परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, कितने यूनिट परचेज कर रहे हैं, 400 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। तो फिर से वही स्पेस बैलेंस को देख करके कि बैलेंस हमारा कहाँ तक आ रहा है, उससे अगली लाइन में हम उसमें एंट्री कर देंगे। ठीक है, उससे अगली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो 1 अप्रैल का है अब अगला डेट। ठीक है, 1/4। ठीक है, कितने यूनिट रिसीव हुए हैं हमें, आपकी बार 400 यूनिट्स रिसीव हुए हैं, तो 400 यूनिट्स यहाँ जाएंगे। इनका प्राइस हमारा क्या है 400 यूनिट्स का, 30 रुपीज है, तो 30 रुपीज यहाँ पे आ गया। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन, तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है। सर हो रही है, सबको हो रही है। सर हो रही है स्क्रीन शेयर। हाँ, देख लो थोड़ा नेटवर्क प्लेस, इस पे प्लेस चेंज करो अपना। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, किससे, 400 को 30 से, 400 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इशू में कुछ नहीं करना क्योंकि ये हम परचेज वाला कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस लिखना होगा। बैलेंस लिखते टाइम पे फर्स्ट स्टेप तो क्या होता है, जो प्रीवियस डेट का बैलेंस है, तो प्रीवियस डेट के ये 2 बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, तो एज इट इज ऊपर से इन तीनों को ही कॉपी करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया दोनों बैलेंस। ठीक है, 400 वाला भी आ गया और 300 वाला भी आ गया। अब आगे लिखते हैं उसके बाद जो हमें अब रिसीव हुआ है। अब हमें ये रिसीव हुआ है तीनों, मतलब ये 400, तो ये 400 का तीनों एंट्री इसका हो जाएगा, रेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। अब ये एक डेट का हो गया, इसको भी हम एक ब्रैकेट पे दिखा देंगे कि हाँ ये एक डेट का बैलेंस है हमारा। और याद रखो कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रहता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट, उसके बाद वाला उसके बाद, फिर उसके बाद वाला उसके बाद। ये ऑर्डर चेंज नहीं करना है इसका बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर है? सर तो बार बार लिखना जरूरी है क्या? हर बार बैलेंस लिखना जरूरी है। जो प्रीवियस बैलेंस है पहले उसको लिखेंगे, फिर जो करंट वाला रिसीव हुआ है फिर उसको लिखेंगे। ठीक है, ओके सर।
फिर अब अगला डेट क्या है, अब हमें सेल कर रहे हैं यहाँ पे 15 अप्रैल को फिर सेल हो रहा है 500 यूनिट्स। तो 15 अप्रैल बैलेंस देख लेंगे कहाँ पे खत्म हुआ है, फिर उससे अगली लाइन में हम 15 अप्रैल की एंट्री कर देंगे। ठीक है, 15 अप्रैल कितना आ गया अमाउंट, कितना कर रहे हैं यहाँ पर, हमें करना है 500 यूनिट। ठीक है, तो अब हमें करना है 500 यूनिट्स। तो अब 500 यूनिट्स करने के लिए अब हम देखेंगे फीफो मेथड से कि पहले कहाँ से लेंगे। तो हम ऊपर से देखते हैं, तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ से। ठीक है, एक सेकंड सर 700 में से ही लेना है। दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जो आया हुआ है उसमें से लेना है हमें। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, अब इसका देखेंगे, पीछे का कोई अब हमें नहीं देखना। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे करेंगे तो इससे प्रीवियस बैलेंस ही देखेंगे, उससे पुराना जितना भी बैलेंस था उसका हमें अब कोई काम नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे पास लेटेस्ट बैलेंस है उसी को मेरे से देखना है। तो अब ऊपर से ही देखना शुरू करेंगे क्योंकि हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो रखा हुआ है, तो लेने कितने हैं हमें 500 लेने हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 400। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे, जितना यहाँ से ले सकते हैं उतना हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 400 ले सकते हैं, तो 400 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और इसका रेट क्या है, इसका रेट है 20 रुपीज का है। ठीक है, अमाउंट क्या होगा इसका, इसको मल्टीप्लाई करके कर देंगे अमाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट आ गया 8000। ठीक है, अब बचा कितना, टोटल 500 लेना है, लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ 400 लिए हैं, और 400 कहाँ से लिए हैं, वो हमने अभी फर्स्ट वाले से लिए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद बाकी कहाँ से लेंगे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलना है। तो इसके बाद किसका नंबर आता है, इन 300 का नंबर आता है। तो उसके बाद अब पहले देखेंगे कि हमारे पास बचा क्या है, जहां से हम लेते रहेंगे वहां से डायरेक्ट पहले बैलेंस लिखते रहेंगे ताकि बाद में हमारी मिस्टेक ना हो। तो जो पहले हमने लिया 400 फर्स्ट वाले में से लिया, तो वहां पे हमारा कुछ नहीं बचा, तो इसको हम खाली कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना। फिर बाकी 100 लेने हैं हमें। ठीक है, 100 हमें लेने, तो 100 हम यहाँ पे एंटर कर देंगे 100। ठीक है, अब वो कितने के कहाँ से ले रहे हैं, वो 300 वाले में से ले रहे हैं, तो उसका रेट है 24। ठीक है, तो उसका रेट आ जाएगा, उसका रेट आ जाएगा, फिर इसका अमाउंट आ जाएगा इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, ये आ गया 2400। अब इसका बैलेंस बचा है क्योंकि ये 300 थे, लेकिन इसमें से लिए हमने सिर्फ 100, तो इसका बैलेंस बचा 200। ठीक है, तो यहाँ पे 200 बैलेंस लिख देंगे। फिर उसके बाद इसका रेट क्या था, 24 था, 24 रेट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दिस इनटू दिस। ठीक है, बाद में जो अगला वाला है उससे हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लिया, तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये एक डेट का है, एक साथ का, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं यस इसमें? सर। नो सर। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ। अगली डेट क्या है, 15 के बाद फिर परचेज है 1 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे अगली डेट हम 1 जून की दिखा देंगे, 1 जून की 1/6। ठीक है, रिसिप्ट है, कितना रिसिप्ट है, परचेज 400 यूनिट्स, किस रेट पे, 40 रुपीज के रेट पे। ठीक है, इसका अमाउंट मल्टीप्लाई करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये आ गया 16,000। अब इसके बाद रिसिप्ट में कुछ नहीं, इशू में कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि इशू नहीं कर रहे, सिर्फ रिसिप्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बैलेंस लिखेंगे, तो बैलेंस लिखते टाइम पे जो प्रीवियस बैलेंस है पहले वो दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें अब कोई लाइन नहीं छोड़नी, डायरेक्ट यहाँ से ही दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो करंट रिसिप्ट है उसको दिखा देंगे। करंट रिसिप्ट हमारा 440 रुपीज के रेट पे है, तो इसको यहाँ पे दिखा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो जो रिसिप्ट होता रहेगा वो नीचे आता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो रिसिप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है हमें इशू में ही होती है। उसके बाद अगला हम इशू है हमारा
ठीक है, 15 जून को इशू है, सेल्स है 460 यूनिट। ठीक है, तो 460 यूनिट का हमें इशू दिखाना है। किस डेट को? 15 जून को। 15 जून को दिखाना है। इशू 460 कर रहा है। ठीक है, तो अब 460 करना है, तो अब फिर से वही पहले ऊपर से देखेंगे, तो लेकिन ऊपर कितने 200 हैं, तो जितने हैं वो ले लेंगे 200 यूनिट्स। ठीक है, अब 200 ले लिए, उसके बाद किस रेट, क्या रेट है वो रेट डाल देंगे। इसका रेट 24 था। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद टोटल लेने हैं 460, लेकिन अभी कितने मिले हैं हमें? अभी सिर्फ 200 मिले हैं, तो बाकी बचे 160। तो 160 वो अब अगले से ले लेंगे। ठीक है, 400 यूनिट में से ले लेंगे जो 30 रुपए वाले हैं। ठीक है, तो 160 यहाँ से कितने? 260। 260 यूनिट जो है वो कितने वाले आ जाएंगे? 30 रुपीज वाले आ जाएंगे। ठीक है, इसका अमाउंट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इसको डाल देंगे इससे। ठीक है, अब बैलेंस भी हम साथ साथ लिखते रहेंगे, तो ये वाला बैलेंस हमारा बचा नहीं है, ये 200 के 200 पूरे ले लिए हमने, और बाकी इसमें हमारा 400 में से 260 ले लिए, तो कितने बचे? कितने बचेंगे? 140। 140 बचेंगे, तो 140 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, रेट इसका डाल देंगे 30 का, और अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगले वाले में से हमने कुछ नहीं लिया है, तो उसका बैलेंस जो है एज इट इज जो है हम नीचे दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लीफो फीफो का अकाउंट। अब हमें क्या करना होता है? हमें सिंपली इसका जो है बैलेंस दिखाना होता है नीचे। ठीक है, लास्ट में हम लिख देंगे बैलेंस। ठीक है, बैलेंस दिखाएंगे कितना है। फर्स्ट 140 यूनिट्स एट द रेट ₹30 इज इक्वल टू कितने का है ये हमारे पास? 4200 का, और बाकी 400 यूनिट्स एट ₹40, इसका अमाउंट है 16,000 का। ठीक है, इसको टोटल कर देंगे 0 0 2 0 और ये 2। ठीक है, टोटल। सर ये एक बार 15 जून का दोबारा बता दो। 15 जून वाला हमें टोटल लेने थे 460 यूनिट्स, 460 यूनिट्स। ठीक है, तो फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में से पहला बैलेंस जो था वो हमारा 200 का था, तो पहले वहां से लेंगे 200 में से, तो वो 200 ही है, तो उससे पूरा तो हो नहीं रहा, तो 200 पहले वहां से ले लेंगे, रेट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी बचा हुआ उससे अगले में से लेंगे। ठीक है, उससे अगला कौन सा? ये 30 रुपीज वाला है, तो 30 रुपीज वाला कितना ले लेंगे? वहां से पूरा 260 ले सकते हैं, 260 और बाकी रहेगा 460 में से 200 ले चुके, बचे 260, तो 260 हम यहाँ से ले रहे हैं, तो ये ले लिए 30 रुपए का, इसका अमाउंट आ जाएगा। तो जब हमने ये 200 यूनिट वाले लिए थे 24 वाले, तो वो बैलेंस बचा नहीं, तो उसको हमने डैश डाल दिया। बाकी 400 यूनिट में से हमने 260 लिए हैं, तो वो 140 ही बचे हैं, और रेट उनका 30 था, उनका अमाउंट आ गया। और जो बाकी 40 रुपए वाले थे वो एज इट इज हमने लिख दिए, क्योंकि उसमें से हमने कुछ लिया नहीं है। फिर लास्ट में हमने बैलेंस बता दिया है, 140 यूनिट एट ₹30, उसका अमाउंट इतना है 4400 यूनिट्स एट ₹30, ₹40, उसका इतना है, टोटल कर दिया, तो ये टोटल बैलेंस हो गया। ठीक है, टोटल बैलेंस हो गया। ये क्लोजिंग स्टॉक जो इसमें बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, फाइंड आउट द क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, कौन से मेथड से बोला था इसमें निकालने के लिए? फीफो मेथड से बोला था। ठीक है, तो ये हमने फीफो मेथड से किया है। समझ में आ गया फीफो मेथड सबको? यस सर। सर एक बार फुल स्क्रीन कर देना। Yes, sir. क्या कर देना? फुल स्क्रीन मतलब जिस पे सोल्यूशन हुआ है ना वो वाला। अच्छा, वो फुल स्क्रीन कर दूं? ठीक है, कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? आधा ही दिख रहा है सर। आधा दिख रहा है? एक सेकंड, ये पूरा कैसे? दिख रहा है सर पूरा दिख रहा है, उसको जूम करके हम देख सकते हैं। हाँ सर अब दिख रहा है?
ठीक है, तो ऊपर जो हेडिंग वेडिंग डालते हैं वो बुक में देख लेना प्रॉपर किस तरह से फॉर्मेट बनाया जाता है हेडिंग वेडिंग डाल के। बाकी इसमें हमारा उसका इनवॉइस नंबर का भी कॉलम होता है, अगर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिया होता है तो उसका भी कॉलम बनाना पड़ेगा, अगर इनवॉइस नंबर नहीं है तो उसको कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी सिंपल फॉर्मेट यही रहता है। ठीक है, उसका टोटलिंग कैसे करते हैं वो देख लेना। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में हमारा ये दिया था कि हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज का पता होना चाहिए, एक तो कॉस्ट और दूसरा सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी जब हम जो इशू किया है उसका टोटल कर लेंगे, तो जो हमने इशू किया है यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे तो ये तो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और जो सेल्स निकालनी है, जो सेल्स हमारी है वो निकालेंगे जो इसमें सेल्स प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में हमारा सेल्स प्राइस दिया हुआ है, एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, ये जो सेल्स प्राइस दिया हुआ है हर सेल्स के सामने, ठीक है, ये हर सेल्स के सामने, ये सेल्स एक ही है, इसका सेल्स प्राइस ये है। ठीक है, इतने यूनिट्स का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 9000, ये सेल्स की, ये वाली सेल्स की है 500 की 40 रुपीज के हिसाब से, तो 5 4 20 20,000। ठीक है, और एक सेल्स हमारी ये है 50 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो इसका हो गया हमारा 5 4 5 6 30 03 5 4 23 23 और फिर ये 00। ठीक है, तो इसका टोटल कर देंगे तो 9000 और 3000 हमारा हो गया, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 और 2 3 4 5 52,000 हमारा ये सेल्स हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके दिखा देंगे सेल्स की वैल्यू। ठीक है, तो सेल्स की वैल्यू आ गई, अब सेल्स की वैल्यू को और उसको कॉस्ट को हम यहाँ ले लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ फॉर्मूला लगा करके, यहाँ पर और कंट्रोल इक्वल, एक सेकंड, इक्वल सम शिफ्ट, ठीक है, इसका 29,000 कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो उसका जो था हमारा सेल्स था 52,000, सेल्स था 52,000 का, और कॉस्ट है 29,000 का। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इसको माइनस करके आ जाएगा, 3 और 4 में से 2 गए बचे 2, 23,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा है, ये फीफो मेथड का ग्रॉस प्रॉफिट है, फीफो मेथड का ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम दूसरा मेथड फॉलो करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड फॉलो करके देखें। अब ये मेथड समझ में आ गया होगा तो करेंगे दूसरा मेथड, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। अगला मेथड है हमारा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसमें हमारा कोई फर्क नहीं है, बस जो हमारा फर्क आएगा वो फर्क आएगा इशू के टाइम पे। ठीक है, रिसीप्ट के टाइम पे कोई डिफरेंस नहीं है, और बैलेंस में भी लगभग कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस उसके हिसाब से आएगा जितना हम इशू कर रहे हैं, मतलब तरीका यही है लिखने का। ठीक है, तो इसमें मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये वाले को, इसको अमाउंट क्वांटिटी रहने देता हूं ताकि उससे पता रहे कि कितना क्वांटिटी हमारा था। ठीक है, तो अब जो हम इशू का, जो हमारा रिसीप्ट होगा, जो हमारा रिसीप्ट होगा वो हम सेम ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे जैसा हमने लिखा था। ठीक है, 1 जनवरी को 700 रिसीव हुए 20 के हिसाब से, हमने ये 20 के हिसाब से यहीं पर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये 20 के हिसाब से दिखा देंगे, ये 24 हो गया अमाउंट उतना, वो सेम तरीका वही रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी लिखने का, बैलेंस लिखने का भी तरीका सेम वही रहेगा, ब्रैकेट में कर देंगे अगली डेट का। ठीक है, बस फर्क कहाँ पे आएगा, जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हमें जो है इशू करना होगा। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे इशू करना है, तो इशू करते टाइम पे अब की बार क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लीफो मेथड है, क्या मेथड है, लीफो।
LIFO का मेथड का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले हमें इशू करना है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा आया है, 700 पहले आया था और 300 बाद में आया था। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला ही हमारा 300 है। तो हम जब इशू करेंगे तो इस 300 से पहले यूज करेंगे, तो पहले हम इस 300 वाले को यूज करेंगे। तो इसको 300 को लिख देंगे और इसका हम रेट लिख देंगे, इसका रेट है 24। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। ठीक है, 24 इक्वल्स इसका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब ये 24 हमने यहाँ से लिया है तो 700 वाला हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 700 वाला एज इट इज हमारा यहाँ पे बाकी रहेगा 700। ठीक है, लेकिन ये 300 वाला जो है ये हमने सारा यूज कर लिया तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा 300, क्योंकि वहां पे सिर्फ 300 ही थे और 300 हमने पूरे का पूरे यहाँ पे इशू कर दिया, तो यहाँ से 300 गायब हो गया, बचा हमारा सिर्फ 700। ठीक है, तो बैलेंस में हम ये दिखा देंगे। फिर अगली डेट में हमें रिसीप्ट होगा। ठीक है, वो रिसीप्ट हमारा एज इट इज जैसे ही हमने दूसरे मेथड में किया वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब ये बैलेंस फिर से मैं चेंज कर देता हूँ। बैलेंस जो है नया वाला, जैसे ये 400 वाला है ये पूरा 700 ही है। ठीक है, और ये 300 वाला जो है हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो जब 300 वाला यूज कर लिया है तो ये 400 वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, तो 400 वाला उसके नीचे लिख देंगे हम और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिसीव हुआ 700, हमने यहाँ दिखा दिया 700, यहाँ पे 300 रिसीव हुआ तो 700 के नीचे दिखा दिया 300। यहाँ पे हमने इशू किया 300 तो सबसे लास्ट में था 300, वो हमने इशू कर दिया। अब फिर हमारे पास बैलेंस ये वाला बचा नहीं है। उसके बाद हमारा नया रिसिप्ट हुआ है तो पहले पुराना बैलेंस हमने यहाँ पे दिखा दिया, उसके बाद जो रिसिप्ट हुआ उसको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद जब हमें इशू करना है, अब फिर से जब हम इशू करेंगे तो फिर हम देखेंगे जो सबसे लास्ट में है। ठीक है, अब की बार लास्ट में कौन सा है, अब की बार लास्ट में हमारा 400 वाला है जो 30 रुपीज के रेट से है। तो पहले हम यहाँ से मैक्सिमम हम यहीं से इशू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हमें ध्यान देना होता है क्या चीज कि जब हम इशू कर रहे हैं इशू क्वांटिटी अभी भी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखेंगे। इशू क्वांटिटी कैसे रखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखेंगे कि जो हमारा जिस डेट वाइज आया हुआ है उसी डेट वाइज हम इशू कॉलम में भी दिखाएंगे। तो इसका मतलब जो हमें पहले देखना है कि कहाँ से कितना लेना है। तो टोटल हमें यहाँ पे ये टोटल हमें 500 इशू करने हैं, तो 500 करने के लिए हमें पहले सबसे लास्ट वाले में से लेने हैं, तो यहाँ से हम पहले 400 लेंगे। ठीक है, उसके बाद कम कितने पड़ रहे हैं, 100 का कम पड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ से 700 में से 100 लेंगे, तो ऑर्डर में उसी में रखेंगे। तो पहले हम कौन से वाले, जो पहले वाले में से उसमें से कर रहे हैं, तो पहले उसके क्वांटिटी को हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसका रेट कितना है, 20 रुपीज का है। ठीक है, उसके बाद जो हम 400 ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं उसका दिखाना होगा। ठीक है, तो और उसका रेट कितना है, उसका रेट हमारा 30 रुपीज का है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सर ये लीफो है तो इसमें पहले जो 400 हमने लिया वो लिखेंगे ना पहले, फिर 100 लिखेंगे। नहीं 400 तो लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे लेकिन। ठीक है, 400 वही लिखेंगे जहां से ले रहे हैं। ये 330 रुपीज वाला लिया है हमने 400, पहले ही यहीं से लेना है 30 रुपीज वाले में से, तो ये 30 रुपीज वाले ही तो हमने 400 लिया है। लेकिन ऑर्डर जो है हमारा वही रहेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा, डेट वाइज वाला रहेगा। जो पहली डेट क्या है उसको ऊपर रखेंगे, भले वहां से हम कम ले रहे हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बैलेंस शो करना है, तो बैलेंस जिससे ले रहे हैं उसी के सामने बैलेंस शो करेंगे। ठीक है, तो ये जब जो हमारा 700 वाला था, 700 में से हमने 100 लिए हैं, तो अब वहां पे कितने बचे उसका बैलेंस दिखा देंगे। ठीक है, हम इसलिए यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखें क्योंकि हमें यहाँ पे उसका बैलेंस दिखाना है, ताकि हमें क्लियर रहे कि कौन से का बैलेंस कहाँ से हमने कितना लिया है। ठीक है, और यहाँ से हमने पूरा लिया है 30 रुपए वाला, पूरा यूज कर लिया, तो यहाँ पे जो है ये हमारा डैश दिखा देंगे कि ये हमारा अब खत्म हो गया। हमारे पास सिर्फ 600 बचा है, जो कि कौन सा वाला है, 20 वाला है, और कोई हमारे पास अब नहीं बचा। ठीक है, तो हमारे 100 क्यों लिया, अभी एक बार और समझा देता हूँ। पहले मैं अलग तरह से समझाता हूँ, फिर इसको तरीके को बताता हूँ। चलो,
देखो अभी इसको भूल जाओ, चलो हमें लेना है 500। क्या लेना है? 500 यूनिट्स लेना है। और किस ऑर्डर में लेना है? लीफो मेथड में लेना है। लीफो मेथड का मतलब जो सबसे लास्ट में आया वहां से सबसे पहले लेना है, ठीक है? जो सबसे लास्ट में है उससे पहले लेना है। तो उससे पहले लेने के लिए हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि वहां पे है कितना, ठीक है? हमें लेने कितने? 500। लेकिन लास्ट लीफो मेथड है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल सिर्फ 400 है, लेकिन हमें 500 लेना है। तो यहाँ से 400 हम ले लेंगे। कितना लेना है हमें? 400 वो हम ले लेंगे। 400 ले लिया हमने, ठीक है? क्या रेट है इसका? 30 रुपीज का है, ठीक है? और दूसरा वाला फिर बचा कितना? बाकी बचा 100। 100 कहाँ से लेना है? फिर इसकी ये खत्म हो गया तो इसके ऊपर जाना है, ठीक है? इसके ऊपर जाएंगे, बचा 700 वाला, 700 वाले में से ले लेंगे 100, ठीक है? इसका रेट क्या है? 20 रुपीज है, ठीक है? इसी तरह से लेना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 3 चौके 12, ये आ गया 12,000 और ये आ गया हमारा 2,000 रुपए, ठीक है? लेकिन जब हम बैलेंस लिखने जाएंगे तो बैलेंस तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना होता है। तो यहाँ पे हम बैलेंस माइनस करने में यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि 20 वाले के सामने तुमने 38 वाला लिख दिया और 30 वाले के सामने तुमने 20 वाला लिख दिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस गड़बड़ को खत्म करने के लिए, वैसे ये भी गलत नहीं है, इसको भी कोई गलत नहीं करेगा, ये भी सही है, लेकिन इसको और बेहतर लगे, हमारा इजीली अंडरस्टूड हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम इशू कर रहे हैं करेंगे तो वही लीफो मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका जो रहेगा वो ये रहेगा, जो पहली डेट वाला है उसको पहले लिखा जाएगा, जो बाद की डेट वाला है, यानी कि जो यहाँ पे ऑर्डर है उनका, जो ऑर्डर लिखने का यहाँ पे फॉलो हो रहा है उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा। यहाँ पे पहले कौन सा लिखा है? 20 रुपीज वाला लिखा है, तो इसमें 20 रुपीज वाला पहले लिखना है, ठीक है? लेंगे तो वही लीफो मेथड से, लेकिन लिखने के लिए पहले इसको लिखेंगे, यानी कि इसको हम बस रिप्लेस कर रहे हैं। नीचे वाला जो लिखा है वो ऊपर लिख देंगे, ऊपर जो लिखा है उसको नीचे लिख देंगे, बाकी ऐसे ही लिखना है 430 रुपए के हिसाब से, 120 के हिसाब से, ठीक है? कोई यस डाउट? सर। नो सर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे भी लिखते हो तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं होगा। बस बैलेंस तुम्हें ध्यान से करना है, जहां से 100 लिए हैं वहां से 100 माइनस करने हैं, जहां से जितने 400 लिए वहां से 400 माइनस करने हैं। तो हमने जो 100 लिए थे तो वो 20 वाले में से लिए थे, 400 लिए थे वो उसमें से लिए थे, ठीक है? तो उसको वैसे ही लिख देंगे। तो ये डेट के सामने पहले हमने कौन से लिखने हैं? जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें से लिए 100, ठीक है? और उसका रेट था 20। और जो नीचे वाला है लास्ट, जो पहले लिए हमने वो पूरे पूरे ले लिए हैं, वो 400 लिए हैं, उसका रेट है 30, ठीक है? अमाउंट इसका दोनों का लिख देंगे इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है? कंट्रोल डी, ठीक है? बैलेंस भी हमारा हो गया। अब इसके बाद रिसिप्ट के टाइम पे कोई चेंज नहीं आएगा, रिसिप्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है? लेकिन हमारा अमाउंट जो नीचे लिखा हुआ है वो फीफो मेथड के हिसाब से लिखा है, तो उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना यूनिट रिसीव हुआ है? 400 यूनिट रिसीव हुआ है और रेट इसका है 40 रुपीज के अकॉर्डिंग, ठीक है? प्रीवियस बैलेंस पहले आ जाएगा 600 का, जो पिछला बैलेंस है, और अभी न्यू रिसीप्ट आ जाएगा 400 यूनिट का, ठीक है? फिर उसके बाद फिर इशू कर रहे हैं, अब इशू कर रहे हैं कितने? 460 कर रहे हैं। कितने इशू कर रहे हैं? 460 करने हैं, ठीक है? इस डेट पे। तो अब ये 460 इशू करने के लिए फिर से हम लीफो मेथड में देखेंगे सबसे लास्ट में कौन सा है। सबसे लास्ट में ये है 400 यूनिट्स। तो इस 400 यूनिट्स में से हम कितने ले सकते हैं? सिर्फ 400 ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल 400 है, लेकिन हमें चाहिए 400। तो एक तो हमारा इससे आ जाएगा 400 यूनिट्स, बाकी 60 यूनिट्स जो है वो हमारे इससे आएंगे, बचे हुए 60 यूनिट्स इससे आएंगे, तो टोटल मिला के फिर ये हमारे 460 हो जाएंगे। लेकिन ऑर्डर जो है लिखने का वो यही रहेगा, पहले 20 वाला लिखेंगे फिर 40 वाला लिखेंगे, ठीक है? तो इसको हम पहले यहाँ पे 60 यूनिट्स लिख देते हैं जो 20 वाले हैं, और फिर 400 यूनिट्स लिख देते हैं
जो हमारे 40 वाले हैं। ठीक है, इसका अमाउंट आ जाएगा इनटू दिस। और ठीक है, अब बैलेंस लिखेंगे जब, तो बैलेंस में जो ये 600 वाले थे, इसमें से हमने सिर्फ 60 लिए हैं, तो ये हमारा कितना बचा है? 540। 540। इसका रेट जो है वो 20 है, और इसका अमाउंट दिस इनटू दिस, ये आ गया। ठीक है, और जो अगला वाला है 400, वो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड है? ये है ये लीफो मेथड। ये लीफो मेथड है। अब इसमें बैलेंस में देखो कितना फर्क आ गया। देखो पहले भी हमारे कितने यूनिट थे? अच्छा, ये मैंने कितना लिखा है? 540। ठीक है, पहले भी हमारे टोटल यूनिट, हमें टोटल यूनिट भी दिखाने होते हैं, टोटल यूनिट हमारे 540 थे। ठीक है, अब भी 540 है, लेकिन बैलेंस में हम दिखा रहे हैं कितना? सिर्फ 540 यूनिट है, सिर्फ 20 वाले। तो 540 यूनिट्स एट रुपीज 20। ठीक है, जो कि कितना है? 10800 है टोटल। ठीक है, यही टोटल है। कहाँ तो हमारा 20,200 का आया था, और कहाँ हमारा 10,800 का बैलेंस आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा बैलेंस, दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेट करनी है। पहले हमारी कॉस्ट जो थी 29,000 की थी। अब अगर हम दोबारा कैलकुलेट करें तो सेल्स हमारी कितनी है? सेल्स में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि सेल्स तो वही प्राइस पर है जो प्राइस उसमें दिए हुए थे, 52,000 की थी। ठीक है, लेकिन कॉस्ट जो है वो हमारी चेंज हो गई, मेथड चेंज होने की वजह से। अब कॉस्ट कितना आ रहा है? 38,400 आ रहा है, 38,400 आ रहा है। ठीक है, अब ये माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचा 006, और 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना रह गया? 13,600, जबकि फीफो मेथड से 23,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है सर, एक बार ग्रॉस प्रॉफिट फिर से समझा दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारा इशू कॉलम से कैलकुलेट होगा। इशू कॉलम में उससे हम जो है वो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो सेल्स है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी जो हमें सेल्स प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सेल्स प्राइस दिया हुआ है 300 यूनिट्स एट ₹30, 500 यूनिट्स एट ₹40, 460 यूनिट्स एट ₹50। इनको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 52,000 टोटल सेल्स आ रहा था हमारा। ठीक है, तो इसी सेल्स में से हम उसका कॉस्ट माइनस कर देंगे, कॉस्ट माइनस करके फिर वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ये है और कॉस्ट यहाँ से पता चलेगा स्टोर्स लेजर अकाउंट में से, और सेल्स वहां से कैलकुलेट होगा। दोनों में डिफरेंस निकाल देंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यस। अब अगला है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ सर, हो गया। क्या नींद आ रही है? ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस कर लेना, बुक से प्रैक्टिस कर लेना। सर, आप रोज एक्स्ट्रा क्लास ले लेना कर। हाँ, मैं रोज एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, जितना हो सकेगा आप लोग की प्रिपरेशन करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको भी क्लास जो है इंटरेस्ट के साथ करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर, ऑफलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आता, भी समझ आ गया जल्दी। अब जल्दी आ गया? अच्छा, बच्चे कहते हैं सर एक बार स्क्रीन कर देना। क्या करूँ? सर इसका फुल स्क्रीन कर दो। इसका फुल स्क्रीन तो है सर, पूरा क्वेश्चन कहाँ है? ये क्वेश्चन, ये वाला ऊपर वाला नहीं दिख रहा ना।